देखिए अभी मैंने एक फाइल यहाँ पे रखी हुई है जिसमें हम लोग क्या करने वाले, वी लुकअप और इनडायरेक्ट दोनों साथ में यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि इनडायरेक्ट का यूज़ करके आप शीट लिंकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक शीट का डेटा दूसरी शीट पे लाना है तो भी हम इनडायरेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं अभी। यहाँ पहले देख लीजिए मेरे पास क्या है, अलग अलग सिटी में प्रोडक्ट के सेल्स का डेटा है। ठीक है, ऑर्डर जो हुआ है, जैसे अभी पुणे सिटी का डेटा है, सिमिलरली मुंबई का डेटा है, औरंगाबाद, नासिक, जलगांव, इस तरह से डिफरेंट सिटीज़ का डेटा है मेरे पास। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितने भी हो सकते हैं आपके पास, बराबर। और फिर यहाँ मुझको क्या करना है, इन सारे सिटीज़ का डेटा इधर कंसोलिडेट करना है, सारा डेटा इधर लेकर आना है। तो नोट करो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर आईडी का कॉलम है। ठीक है, तो जैसे अभी ये पुणे के ऑर्डर्स है ना, तो उनको आईडी कैसे दिया, पुणे 001। ठीक है, पुणे 002, इस तरह से। ऐसे ही मुंबई का ऐसे ही दिया हुआ है, अहमदनगर का ऐसे ही दिया हुआ है, अहमदाबाद का ऐसे अलग अलग, औरंगाबाद का दिया हुआ है। समझ रहे हैं, आपको दिख रहा है ना। ऑर्डर आईडी क्या है, सिटी के नेम का आपने क्या किया, शुरू के 3 कैरेक्टर्स यूज़ किए। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आसान है, चाहे तो हम यहाँ 0 1 2 3 भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या किया हम लोग, यहाँ पर ये सारे ऑर्डर के आईडीज़ को मैंने सिक्वेंशियली रख दिया, सिटी वाइज। ठीक है, और बाजू में क्या किया, किस सिटी का वो ऑर्डर है उस सिटी का नाम भी लगा दिया मैंने, बराबर। अब मुझको क्या करना है, बाकी सारा डेटा इधर लेकर आना है, किसका यूज़ करके, वी लुकअप का यूज़ करके। जैसा अगर मैं चाहता हूँ अहमदनगर का डेटा लेकर आऊँ, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लेके आऊँ अहमदनगर में, ये जो प्रोडक्ट आईडी ये है ना, प्रोडक्ट आईडी क्या है, अहमदनगर 001, उसका प्रोडक्ट नेम यहाँ लाना है मेरे को। तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, वी लुकअप यूज़ करते हैं। तो आपको लुकअप वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, ऑर्डर आईडी रखना पड़ेगा, कॉमा आप जाओगे किधर, अहमदनगर के टेबल में जाओगे, राइट। आप यहाँ से A1 से लेकर G1 तक आपके कॉलम सेलेक्ट करोगे। ठीक है ना, ये आपका टेबल रेंज हो गया। फिर आप कॉमा लगाओगे, कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, सेकंड कॉलम की। तो प्रोडक्ट नेम ले लिया आपने और क्या कर दिया, 0 कर दिया। समझ में आया, एंटर दिया तो आपके पास आ गया प्रोडक्ट। लेकिन ये कब तक आएगा, जब आपका प्रोडक्ट अहमदनगर होगा तब तक ना, सिटी। अगर मैं ऑटो फिल करूं तो अहमदनगर सिटी तक तो ठीक है, डेटा आ गया बराबर से, लेकिन जैसे ही औरंगाबाद में गया मैं तो यहाँ एरर दिखाने लगा। क्यों एरर दिखा, क्योंकि शीट मैंने अहमदनगर की सेलेक्ट की है ना, तो उसमें ये आईडी तो नहीं मिलने वाला, बराबर है ना। तो क्या हम इधर फिर यहाँ शीट का नाम चेंज करना पड़ेगा हमको, आप समझ रहे कि नहीं। यहाँ अहमदनगर की जगह कौन सी शीट आना चाहिए फिर, औरंगाबाद। तो ये फिर डायनामिक हम कर नहीं पा रहे ना, ये तो स्टैटिक हो गया सिस्टम। मतलब ऐसा हो के फॉर्मूला ऐसा हो के ड्रैग कर दो आप, सारा जनरलाइज हो जाए, आपको एक एक सिटी का स्पेसिफिक अप्लाई ना करना पड़े। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमको यहाँ पर ये जो सिटी का कॉलम मैंने रखा है ना, इसीलिए रखा हुआ। अब आपको समझा रहा हूँ मैं क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट नेम यहाँ लाना चाहता हूँ, राइट। तो मैं डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट नेम लाऊं रेफरेंस करके, तो देखो कैसे करूँगा, इक्वल टू, ध्यान से देखिए कहाँ से लेना है, अहमदनगर का ये प्रोडक्ट नेम लेना है, माउस, राइट। एंटर दिया, देखो यहाँ पे सेल रेफरेंस क्या आया, सेल रेफरेंस क्या आया, अहमदनगर, ये शीट का नाम है, राइट। फिर क्या लगा, कोलन, और सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क, और क्या लिखा है, सेल नंबर B2। आप समझ रहे कि नहीं, सेल रेफरेंस। अगर इसी शीट में कोई सेल को रेफर करना है तो आप लिख दो, जैसे यहाँ लिख दो आपने B2, तो आपको क्या दिखेगा, B2 का डेटा दिख रहा है यहाँ पे। आपने लिख दिया सपोज इक्वल टू C2, तो आपको C2 का डेटा दिख रहा है, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ देखो। लेकिन मुझको दूसरी शीट का अगर डेटा लाना है, कौन सी शीट का, अहमदनगर शीट का डेटा लाना है, तो उसके लिए यहाँ क्या लिखना पड़ता है, पहले शीट का नाम, फिर शीट के नाम के बाद क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और आगे सेल का नाम। जैसे अभी मैं देखो क्या करता हूँ, इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मुझको जाना है औरंगाबाद शीट में, बराबर।
तो मैं क्या लिखूंगा, औरंगाबाद, राइट। फिर क्या लगाऊंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और सेल का नाम क्या लिख दिया मैंने, B2। आप समझ रहे कि नहीं। तो औरंगाबाद शीट में सेल नंबर B2 के अंदर क्या लिखा है, टैबलेट लिखा हुआ, रेफर हो गया बराबर से। आप समझ रहे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझको अगर एक्सेस करना है जलगांव का सेल नंबर G4 का डेटा, मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू जलगांव लिखा, बराबर। फिर क्या लगाऊंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और सेल नंबर क्या लिख दिया मैंने, G4। तो G4 का डेटा आ गया। आप समझ रहे ना ये? लेकिन कोई शीट ऐसी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नई शीट बनाया मैंने, और इस शीट का नाम दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल न्यू मुंबई, ठीक है। शीट का नाम क्या दे दिया, न्यू मुंबई। और इसके अंदर मैं कुछ डेटा ऐसे ही लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने ऑर्डर आईडी, और ये लिख दिया प्रोडक्ट नेम, और लिख दिया मैंने प्राइस। फिर सिंपल ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। न्यू मुंबई का ऑर्डर कर दिया मैंने 002, प्रोडक्ट नेम लिख दिया मैंने कीबोर्ड, और प्राइस लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल 600। और ऐसे ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ मैं लिख दिया टैबलेट, प्राइस डाल दिया मैंने फॉर एग्जांपल 25,000। फिर लिख दिया मैंने स्मार्टफोन, यहाँ डाल दिया मैंने 20,000, और लिख दिया, इसके बाद लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल माउस 450, ऐसा कुछ ऐड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ न्यू मुंबई शीट का डेटा मैं यहाँ पर एक्सेस करूँ। हम लोग लॉजिक क्या यूज़ करें, इक्वल टू शीट का नाम लिखना है न्यू मुंबई, फिर क्या लगाया हमने, एक्सक्लेमेशन मार्क, और सपोज मैंने ले दिया सेल नंबर B2, राइट। एंटर दिया तो यहाँ एरर दिखा दिया। लॉजिकली तो होना चाहिए ना, यहाँ न्यू मुंबई सेल नंबर B2 क्या दिखना चाहिए मेरे को, कीबोर्ड दिखना चाहिए वहाँ। मैंने कुछ नया तो किया नहीं वहाँ, लेकिन यहाँ एरर दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो गया कि जब आपके शीट के नेम में स्पेसेस होते हैं ना, तो आप डायरेक्ट शीट का नाम नहीं लिख सकते, बल्कि उसको आपको कैसे लिखना होता है, सिंगल कोट के अंदर लिखना होता है। कैसे लिखना होता है आपको, सिंगल कोट के अंदर। देखो अभी बराबर से आ गए। आप समझ रहे कि नहीं क्या किया मैंने, न्यू मुंबई को किस में लिखा मैंने, सिंगल कोट में लिखा। जैसे अभी मुझको एक्सेस करना है सपोज 25,000, किस में लिखा है, C3 में। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू सिंगल कोट न्यू मुंबई, सिंगल कोट कंप्लीट, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या लिखा मैंने, C3। समझ में आया आपको, ये क्लियर है क्या। अब मैं अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट का यूज़ करके, ध्यान से सुनो, मैं सेल का एड्रेस बनाना चाहूँ, ये आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एड्रेस मुझको इनडायरेक्ट का यूज़ करके बनाना है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एड्रेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सपोज यहाँ लिखा है सिटी का नाम न्यू मुंबई, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब मैं यहाँ उसका सेल नंबर C3 बनाना है मेरे को, तो मैं क्या लिखा, इनडायरेक्ट, ठीक है। पहले आप डायरेक्ट ये नहीं ले सकते ना, यहाँ शीट का नाम तो नहीं ले सकते डायरेक्ट, क्यों, एरर दिखा देगा। तो मैंने सिंगल कोट में क्या लगाया, देखो डबल कोट पहले लगाया, उसमें सिंगल कोट, फिर डबल कोट कंप्लीट। हम क्या बना रहे हैं, टेक्स्ट बना रहे हैं। देखो यहाँ बता रहे ना, रेफरेंस टेक्स्ट। टेक्स्ट जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको डबल कोट में लिखते हैं, उसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं। एम्परसेंड यानी ज्वाइन कर रहे हैं, उसको किसके साथ ज्वाइन करें, न्यू मुंबई के साथ ज्वाइन करें। समझ आ रहा है। फिर उसके बाद वापस से एम्परसेंड, और फिर एक बार डबल कोट, फिर सिंगल कोट, फिर डबल कोट। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया, देखो दोनों के शुरू में भी एक कॉमा लग गया, बाद में भी कॉमा लग गया। मैं आपको अलग से पहले दिखा देता, देखो इक्वल टू क्या किया मैंने, डबल कोट, फिर सिंगल कोट, फिर डबल कोट, फिर एम्परसेंड, फिर सेलेक्ट किया न्यू मुंबई, फिर डबल कोट, फिर सिंगल कोट, फिर डबल कोट। देखो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे एम्परसेंड भूल गया, यहाँ एम्परसेंड देखा आपको, स्टार्ट में और एंड में सिंगल कोट लगा दिया। अब मुझको इसके आगे कॉलम का नाम भी जोड़ना है ना, मैंने तो सिर्फ सिंगल कोट ही जोड़ दिया था। आप समझ रहे कि नहीं।
तो जैसे इसके आगे मुझको कॉलम का नाम भी जोड़ना है यहाँ पे, तो ये सिंगल कोट के बाद मैंने लिख दिया सपोज B3, दिखाई दिया आपको, न्यू मुंबई कोलन। अच्छा एक चीज़ और छोड़ दिया मैंने, क्या छोड़ दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ सिंगल कोट के बाद आप क्या लगा दो, एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दो। देखो रेंज बन गई, न्यू मुंबई, ठीक है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क B3। आपको समझ रहा है कि नहीं। अब यहाँ मैं अगर इनडायरेक्ट फंक्शन लगाऊं इक्वल टू इनडायरेक्ट, और ये सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने, एंटर दिया, तो वहाँ की वैल्यू दिखा रहा है मुझको। आप समझ रहे कि नहीं सेल कैसे बनाया रेफरेंस में। अब ऐसे ही मुझको अगर अहमदनगर का रेफरेंस बनाना है कुछ, ध्यान से देखिए मैं क्या करूँ। मुझको अहमदनगर की शीट का सपोज ये माउस का रेफरेंस बनाना है, बराबर, किस में लिखा है, B2 में लिखा है, समझ के चलिए। तो मैं क्या किया, इक्वल टू क्या लिखूंगा पहले, इनडायरेक्ट डबल कोट सिंगल कोट डबल कोट एम्परसेंट, क्या सिलेक्ट करूंगा, अहमदनगर, राइट हो गया, फिर एम्परसेंट, फिर डबल कोट सिंगल कोट एक्सक्लेमेशन मार्क, सेल नंबर क्या दे दिया, B2, डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। आपको समझा कि नहीं। ये पूरा क्या बना दिया मैंने, एड्रेस बना दिया कि अहमदनगर शीट का सेल नंबर B2 लाओ। मैंने एंटर किया तो अहमदनगर शीट का सेल नंबर B2 माउस है। मैं सपोज प्राइस एक्सेस करना चाहता हूँ, क्या करूँगा मैं, इक्वल टू इनडायरेक्ट, मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन लिया, क्या करूँगा, डबल कोट सिंगल कोट डबल कोट एम्परसेंट, मैंने लिखा अहमदनगर, राइट, फिर एम्परसेंट डबल कोट सिंगल कोट एक्सक्लेमेशन मार्क, मैंने क्या ले लिया, सेल नंबर C2, डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये C2 की वैल्यू दिखा रही है। आपको समझ रहा है कि नहीं। तो ये हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे किसके लिए, शीट का नेम एक्सेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझको हर बार क्या होगी, शीट चेंज होगी। जब अहमदनगर है तो अहमदनगर आएगा, जब यहाँ पे शीट का नाम औरंगाबाद हुआ तो वो कौन सी शीट में जाना चाहिए, औरंगाबाद शीट में जाना चाहिए। जब वो अगला आ जाएगा सपोज शीट जलगांव, तो जलगांव शीट से डेटा उठाना चाहिए। समझ में आया आपको। तो आपको यहाँ पर उस फॉर्मूले को डायनामिक कैसे करना है आप देखिए ज़रा। मैंने यहाँ लगाया फॉर्मूला VLOOKUP, ठीक है। आपको वैल्यू ढूंढना है, ऑर्डर ID, कॉमा, आपको टेबल में ढूंढना है, कौन से टेबल में ढूंढना है, तो वो टेबल तो शीट में है, बराबर है। अब शीट का नाम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा इनडायरेक्ट, राइट हो गया, डबल कोट सिंगल कोट डबल कोट एम्परसेंट, सिटी का नाम ले लिया अहमदनगर, फिर एम्परसेंट, राइट, फिर क्या लगाया आपने, डबल कोट सिंगल कोट एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट हो गया। यहाँ तक कोई इशू नहीं आपको। अब आपको क्या लेना है, रेंज लेना है कॉलम्स की, है कि नहीं। अहमदनगर की आपने वो तो ले लिया शीट, अब उस शीट में कौन कौन से कॉलम है, तो आपको शीट पे जाना पड़ेगा। ये देखो ये शीट है, बराबर बोल रहा मैं, कहाँ से कहाँ तक कॉलम है, A से लेकर G तक के कॉलम है, राइट कर रहे हैं कि नहीं हम। तो मुझको यहाँ A से लेकर G तक के कॉलम चाहिए, राइट हो गया। ध्यान से समझो। अब ये पूरी रेंज बन गई, लेकिन देखो मैं यहाँ करूँगा ना अगर, तो एक बार और अहमदनगर आ गए, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था उधर। तो आपको याद रखना है A to G चाहिए वहाँ पे, है कि नहीं। फिर से देखिए, इक्वल टू VLOOKUP, आपने ले लिया वैल्यू, कॉमा, आप क्या करेंगे, आप इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हमको शीट का रेफरेंस करना है, डबल कोट सिंगल कोट डबल कोट एम्परसेंट, मैं सेलेक्ट कर लूँगा क्या, शीट का नाम अहमदनगर, एम्परसेंट डबल कोट सिंगल कोट एक्सक्लेमेशन मार्क A:G, राइट हो गया। ये क्या बन गया हमारे पास, वो शीट की रेंज बन गई हमारी, टेबल की रेंज। इनडायरेक्ट से क्या करा, उस शीट की रेंज रेफर कर, इसने रिटर्न कर दिया। ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे, एक मिनट, डबल कोट और ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। ये हमारी एरे बन गई, इनडायरेक्ट फंक्शन से क्या हो गई, एरे आ गई। अब मुझको उसका कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो सपोज कॉलम नंबर 2 की वैल्यू चाहिए और मुझको एग्जैक्ट मैच करना है, तो क्या लगा दिया मैंने, 0।
अब जरा ध्यान से देखिए क्या करेगा ये, एंटर देते हैं, आपको समझा रहा हूँ। यहाँ नोट करो फॉर्मूला क्या किया, इनडायरेक्ट ने B2 यानी अहमदनगर की A1 से A से G तक की रेंज बनाए, अहमदनगर की A से G तक की रेंज, मतलब ये क्या बनाया, टेबल एरे ले लिया। इस टेबल में से कॉलम नंबर 2 एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, कॉलम नंबर 2 0। अब ये पूरा डायनामिक हो गया। कैसे डायनामिक हो गया समझिए आप, ये जब भी आप यहाँ नीचे शिफ्ट करके इसकी जगह, अहमदनगर की जगह आप शीट चेंज कर दो, सपोज जलगांव चेंज कर दो, अब यहाँ जलगांव में जाना चाहिए उसको, क्यों नहीं गया, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ तो है A2 बराबर है जलगांव, A2 इनडायरेक्ट B2 A2G बराबर होना चाहिए, एक सेकंड, जलगांव 2 मिनट, हाँ अहमदनगर तो आया बराबर से, A2 इनडायरेक्ट डबल कोट B2 कोलन A1, ठीक है, राइट तो है, एक मिनट, यहाँ चेंज होने के बाद होना चाहिए अहमदनगर के बाद। हाँ प्रॉब्लम है ना, क्यों नहीं बताएगा जलगांव में, जलगांव में ये ऑर्डर आईडी थोड़ी है, आप समझे कि नहीं, जलगांव में ये ऑर्डर आईडी नहीं है। हाँ अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अभी इसको नीचे तक फिल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ एक चीज़ नोट करो, आपका जो ये वाला कॉलम है, देखो ये आपको वैल्यू तो इसी कॉलम की मैच करना है, फर्स्ट वैल्यू, तो आपका कॉलम ए फिक्स रहेगा, रो चेंज होते रहेगी। तो जिस कॉलम को फिक्स करना ना, उससे पहले आप क्या लगा दीजिए, डॉलर सिंबल लगा दीजिए, मतलब ये फ्रीज कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया हमने। और वेरिएबल क्या रहा, रो नंबर 2, कॉलम को एब्सोल्यूट कर दिया और रो को कर दिया रिलेटिव, रिलेटिव मतलब चेंज हो रहा है। ऐसे यहाँ पर ये रेंज कॉलम ए टू कॉलम जी हर बार फिक्स ही रहेगा, सब में A to G कॉलम है सारे टेबल्स में, तो इसको भी क्या कर दो आप, डॉलर यहाँ लगा दो और G से पहले भी क्या लगा दो, डॉलर, मतलब ये रेंज भी आपकी फिक्स हो गई। आपको क्लियर हो रहा कि नहीं। दूसरा आपका जो ये B2 है, B2 सिटी का कॉलम, ये भी फिक्स रहने वाला है हर बार, तो इससे पहले भी क्या लगा दो आप, एब्सोल्यूट कर दो इसको डॉलर। अभी एंटर देते हैं हम लोग, ऑटो फिल करके देखेंगे क्या हो जाता है। देखो बराबर से उसने ले लिया मैच करके, क्यों मैच कर दिया, क्योंकि फर्स्ट वाले कॉलम की वैल्यू मैच हो रही है वहाँ जाके, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू जैसे अभी औरंगाबाद है, ऐसे ही देखो यहाँ जलगांव है, बराबर आ रहा है। जलगांव का क्या बताना चाहिए, कीबोर्ड फर्स्ट प्रोडक्ट, तो जलगांव में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, कीबोर्ड है। समझ में आया कि नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, यहाँ पे वही फॉर्मूला, मैं इधर गया, इक्वल टू वी लुकअप लिया, ठीक है, मुझको लुकअप वैल्यू तो यही चाहिए, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये कॉमा क्या ले लिया, इनडायरेक्ट फंक्शन, इनडायरेक्ट फंक्शन में आपको पहले डबल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, अब क्या करना है, एम्परसेंड सेलेक्ट करना है आपको सिटी, ठीक है। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करने के बाद वापस से आपको एम्परसेंड, डबल कोट, सिंगल कोट, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए रेंज A1 to G, A to G, तो डॉलर AG या आप A कॉलन G फिलहाल लिख दो, राइट हो गया। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया इनडायरेक्ट, ए ब्रैकेट कंप्लीट, कॉलम नंबर अब क्या चाहिए आपको, थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए, और आपको क्या चाहिए यहाँ, मैच 0। और अभी हमने क्या किया था, फ्रीज करने के लिए ए से पहले डॉलर लगा दिया आपने, बी से पहले डॉलर लगा दिया, ये ए को भी आपने फ्रीज कर लिया, जी को भी आपने फ्रीज कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ सेलेक्ट करके F4 भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। 2-3 टाइम्स F4 प्रेस करोगे, मेरे ख्याल से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स में आ जाएगा। देखो ये प्राइस आ गया, किसका आ गया, अहमदनगर का प्राइस आ गया। मैं अगर चेक करूं तो अहमदनगर में प्राइस ही है, समझा गया है। अब ये एक बार आपने कर लिया ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऑटो फिल कीजिए। यहाँ इधर क्या करना पड़ेगा, कॉलम 3 की बजाय 4 करना पड़ेगा, इधर क्या हो जाएगा, कॉलम 4 की बजाय 5 हो जाएगा, यहाँ कॉलम क्या हो जाएगा 6 हो गया, और इधर कॉलम क्या हो गया आपका 7 हो गया, ठीक हो गया। और इसको आप ऑटो फिल कर लीजिए, क्लियर हो गया कि नहीं, ये पूरा बन गया। अब एक बेनिफिट क्या है इसका, देखो ऐसे करने से आपके पास इतने रिकॉर्ड्स तो आ गए, ठीक है। मैंने रेंज में क्या किया था, देखो अपने स्पेसिफिक रेंज नहीं लेता, सारे कॉलम्स ले लिए थे, मतलब अगर ये रेंज एक्सटेंड भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जैसा शोलापुर में मैंने क्या कर दिया, एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया, यहीं से एक काम करते हैं, ये ऐड हो गया।
ID 031, ठीक है। मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ लिख दिया मैंने स्कैनर, राइट। मैंने ला लिया स्कैनर, प्राइस सपोज 10,500, सपोज 5 आइटम्स ले लिया। डेट मैं ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डेबिट कार्ड की जगह मैं नेट बैंकिंग डाल। एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, किधर ऐड हो गया, शोलापुर में ऐड हो गया, राइट कर रहे हैं हम लोग। अब ऑल डेटा में आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक नया रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा शोलापुर वाला, या इत्तेफाक से वो इधर वैसे ही है, मैंने ऑटो फिल कर दिया, सिटी का नाम लिखा सोलापुर। देखो डेटा खुद ब खुद आ गया, पॉपुलेट हो गया यहाँ पे। समझ आ रहा कि नहीं आपको, ये क्लियर है आपको। मैंने ऑटो फिल नहीं किया था, इसकी वजह से यहाँ तक ये वाला फिल करना रह गया था मेरे से, मैं इसको ऑटो फिल करके रखूँगा। अच्छा, एक और बेनिफिट क्या है, आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी कर लो, टेबल में कन्वर्ट कर लो, तो फॉर्मूले और आसानी से आ जाएंगे फिर। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ जलगांव के अंदर, मैं जाके यहाँ क्या किया, तो जलगांव में एक आइटम ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल लैपटॉप, और उसको ऐड कर दिया मैंने 45,000 और डाल दिया मैंने 5, और डेट वगैरह ये सब उठा के ऐसे ही कॉपी कर दिया। एक रिकॉर्ड बढ़ गया मेरे पास, ठीक है ना। जलगांव 031 रिकॉर्ड बढ़ा। मैं जाके ऑल डेटा में सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ ये रेंज को एक्सटेंड करना है आपको, या सिर्फ आप यहाँ ऐसा कर दीजिए एक बार, JAL और 031, राइट हो गया। अब यहाँ सिर्फ आपको सिटी ऐड करना है, क्या, जलगांव, पूरा डेटा आ जाएगा आपको। समझ आ रहा है कि नहीं। आपको सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, ID लिखना पड़ेगा, सिटी लिखना पड़ेगा, खुद ब खुद डेटा यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाए थे, तो फॉर्मूला लगाते हुए हमने ये ध्यान रखा था कि हमने कॉलम सेलेक्ट किया था A to G, हमने स्पेसिफिक कॉलम और रो वाला टेबल नहीं सेलेक्ट किया था, एंटायर कॉलम सेलेक्ट किया। ये समझा कि नहीं। तो इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज ऐसे मल्टीपल शीट में कर सकते हैं। अच्छा, अब फ्यूचर में कोई शीट बढ़ गई आपके, जैसे न्यू बॉम्बे वाली शीट बढ़ी ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कोई डेटा उठाता हूँ, यही डेटा उठा के मैं, हाँ हाँ, उसकी वजह क्योंकि हमने शीट में वैसा रखा हुआ है। अब उसको सॉर्ट कर लो आप, उसको, इसको क्या कर लो आप, सिटी वाइज या ऑर्डर ID वाइज सॉर्ट कर लो ना आप। मैंने यहाँ जाके क्या कर दिया, सॉर्ट A to Z कर लिया। अब देखो हम जाके देखेंगे जलगांव का 031 वहीं आ गया। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अभी वो सॉर्टेड नहीं था ना, लास्ट में ऐड हो जाएगा मुझे, इसीलिए वो उस तरह से गया। ये क्लियर है क्या। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू बॉम्बे में ये पूरा डेटा डाल देता हूँ यहाँ से। सपोज ये पूरा डेटा उठाया मैंने, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और न्यू मुंबई में जाके यहाँ कंट्रोल V कर लिया, और इधर क्या कर देते हैं हम लोग, NEW, और क्या कर देता हूँ 001 से ऑटो फिल कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मैं यहाँ जस्ट क्या करूँगा, आप ऑल डेटा में जाके, मैंने तो वो शीट अभी ऐड किया ना, जस्ट शीट तो अभी ऐड किया हमने, तो मुझको सिर्फ यही करना है यहाँ जाके कि आपको एक रिकॉर्ड ऐड करना है, new-001, और यहाँ ऐड कर देना आपको न्यू मुंबई, ठीक हो गया। समझा कि नहीं? मतलब आप अपडेट करते चले जाओ शीट्स, ठीक है ना, यहाँ पूरा डेटा डायनामिकली आते रहेगा। आप समझे कि नहीं मेरी बात, एक क्लियर हो गया आपको। मैं अगर इसको ऑटो फिल करता हूँ यहाँ से, ठीक है, देखो न्यू बॉम्बे को ऑटो फिल कर लिया आपने, ये पूरा डेटा आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्लियर है। अब ये जो हमने ये लगाया था रेंज के अंदर, ये वाला सिंगल कोट, ये उसी लिए लगाया कि अगर आगे फ्यूचर में आप कोई शीट ऐड करो जिसमें डबल वर्ड्स हो, 3 वर्ड्स हो, 4 वर्ड्स हो शीट के नाम में, तो वो आ जाए। समझ में आया आपको। अगर सिंगल वर्ड में शीट का नाम है तो आपको फिर इसको सिंगल कोट लगाने की जरूरत ही नहीं। समझे आपको ये। तो इनडायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। ये एक तरीके से देखो, फाइवर पे कुछ गिग्स होती है ना, उसमें समराइज करने के लिए देता है डेटा। अब फाइवर पे सर्च करेंगे तो मल्टीपल शीट्स होती, वो बोलते हैं इसको एक शीट के अंदर आप कंसोलिडेट करके दे दो। तो ये आसान तरीका है, उसमें आप इनडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप की जगह हम एक्स लुकअप का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा जैसे 19 है तो इसमें एक्स लुकअप नहीं है। अब ऑफिस 365 में करेंगे तो सारी चीज़ें एक्स लुकअप से भी वैसी हो जाएगा, ठीक है ना। वो और सिंपल हो जाएगा इसकी बनिस्बत, क्योंकि हमको बार बार वो टेबल की रेंज नहीं लेना पड़ेगा, खाली क्या होना, ID की रेंज लेना पड़ेगा और कॉलम की रेंज लेना पड़ेगा। समझ रहा कि नहीं, ठीक है ना।
इसको आप ट्राई कर लो एक बार, इसको है ना, मैं शीट आपको दे देता हूँ यहाँ पे।